स्टूडेंट 10th क्लास में रियल नंबर चल रहा है, ठीक है। और ये जो है आपको जो अब नेक्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज है 1.4। ये 1.4 एक्सरसाइज रियल नंबर में क्या है, वो जैसे आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करें, तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो डेसिमल कितने टाइप के हो सकते हैं वो बताना, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा बिल्कुल ज्यादा बेस अच्छा पढ़ना है तो नीचे हम एक 9th क्लास में पढ़ाया है, तो उसमें जो आप जाके नीचे दिया होगा तो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एक्सरसाइज कैसे है क्या है फिर भी यहाँ समझा। तो देखिए कैसे है, जैसे हमने देखा कि अगर कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है, ठीक है, डेसिमल है तो डेसिमल का मतलब फ्रैक्शन है। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 3/2 है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये 1.5 हो जाता है, भाई डिवाइड हो जाता है। या आप कहेंगे मान लीजिए मैं कहूँ कि यह 15/8 है, तब भी आप कहेंगे कि इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, भाई इसमें भी क्या होगा कि 8 बन जाए 8 भाग कर लेंगे, आप ज्यादा करेंगे 8 बन जाए 8 और ये 7 बचा, ठीक है, और 7 7 फिर 7 से पॉइंट लगा दिए तो कितने हो जाएगा 7 8 जा 56 और सॉरी 8 7 जा 56, ठीक है। यस ये बात है। तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे 4 आ गया 5 आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा कुछ पॉइंट के बाद समाप्त हो रही है। अगर मैं कहूं कि ऐसी ही वैल्यू मान लीजिए जैसे जिसमें 2 आ रहा है तो वो समाप्त हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई 7/5 है, आप देखेंगे ये बन जा और बचा 4 का हो गया, ये भी समाप्त हो रही है। अगर आप कहें कि मान लीजिए 11/25 है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। यहां देखिए ये बड़ी वैल्यू है, डिवाइड कर लीजिए इसमें तो ये 110 हो जाएगा 25 और कितने 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 100, बचेगा 10, फिर पॉइंट लगा, पॉइंट तो पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 0 और नोट कर लेते हैं, तो ये कितने 4 बार, तो 0.44 आ जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है 0.44। अगर मैं कहूं कि देखिए 2 वाली डिजिट हो 5 वाली हो, या आप दोनों वाली लिख लें 7/ यहाँ पे 20 या 10 हो, भाई 7/10 में देखिए आप इसे क्या लिखेंगे 0.7 लिखेंगे। आप इसे देखिए इसमें क्या है 10 इक्वल टू कौन से फैक्टर है 2 into 5। इससे हमें पता लगता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में, ठीक है, बेसिक बता रहा हूं थोड़ा सा ही अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर होता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन ही बताना है आपको, तो आप जो है देखेंगे कि डिनोमिनेटर होता है हर। अगर किसी संख्या का हर P/Q का कौन सा हर है Q हर है, तो अगर Q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, या आप देख लीजिए फर्स्ट कंडीशन क्या, या तो Q इक्वल टू 2 की पावर m हो, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 हो, इसका मतलब केवल ये हो, या Q इक्वल टू सेकेंड नंबर पे 2 की पावर 5 की पावर n हो, या थर्ड नंबर पे दोनों ही हो, तो ऐसी कंडीशन में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, केवल ये दोनों ही हो तो क्या होता है, वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है, ठीक है। कौन सी संख्या कहलाती है, शांत दशमलव प्रसार या शांत दशमलव संख्या हो जाती है, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा
कि या तो 5 2 हो या 5 हो या दोनों हो। अगर तीसरा और कोई प्राइम नंबर ना हो या ऑड नंबर ना हो तभी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या शांत दशमलव प्रसार होगा। मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, तो आप समझेंगे कि पहले में देखिए 2 है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर वाला हो गया। इसमें 5 है तो ये हो गए, इसमें दोनों है तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें पूरी एक्सरसाइज को मैं क्वेश्चन कराऊंगा, समझ लीजिए। अगर इनमें से कोई भी और डिजिट हो और ये भी है तो वो कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, जिसे हम केवल हमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव पूछा है तो उसके बारे में सिर्फ बताना होता है। ठीक है, तो देखिए मैं जो है आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ और क्वेश्चन जो है करके आपको लगेगा कि हाँ हमें बिल्कुल सही पढ़ लें। तो क्या है देखिए क्वेश्चन, जैसे हमने देखा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते समय आप चीजों का ध्यान रखें कि पहले आप संख्या को आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लें। रेशनल नंबर कब होता है, जब उसका HCF 1 हो। ठीक है, तो ये क्या होगा देखिए, जैसे हमारे पास में पहले ये फर्स्ट ले लेता हूं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए, ये 13 अपॉन 3125। अब आपको देखिए 13 है, 13 अपॉन 3125। आपको डिनोमिनेटर देखना है। अब आप देखिए, अगर आप इसे कहें P अपॉन Q तो Q ये वाली वैल्यू है और P ये वाली वैल्यू है कि नहीं, तो हमें Q चाहिए। Q देखिए 3125 है, तो इसका मतलब आप फैक्टर कर सकते हैं। आप कोई तुक्केबाजी न करें कि भाई 5 से जा रहा है तो 2 5 है, या 5 जहां होता है 5 से जरूर जाता है। 5 6 30 और बचे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब देखेंगे फिर 5 से करिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करिए 5 25 पंजे 125। फिर 5 से करिए 5, फिर 5 से करिए तो कितना है, 1 आ गया। तो केवल 5 के फैक्टर हैं, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 डिग्री। तो आप Q बिलोंग टू 5 की पावर 5। ठीक है, 5 की पावर 5, इसका मतलब Q बिलोंग टू 5 की पावर m वाली फॉर्म होगी, जो कि मैंने बताई फर्स्ट। तो आपको बिना सॉल्व करे केवल डिनोमिनेटर चेक करना, और चेक करने के बाद आप लिख देंगे कि 13 अपॉन 3125 कैसा है। अगर हिंदी वाले तो आप लिखिए शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और नहीं तो आप लिख सकते हैं अशांत आवर्ती संख्या है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसकी बात करें तो शांत दशमलव प्रसार। प्रसार हिंदी वाले बिल्कुल कोई दिक्कत ना होगी, और इंग्लिश वाले लिखेंगे इसे दिस इज टर्मिनेटिंग। कितना टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर इसका एक और पार्ट देख लीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए सेकंड बहुत आसान है, मैं सेकंड नहीं कर रहा हूं, तो इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं। थर्ड पार्ट है डिफरेंस है, फिर आपको पता लग जाएगा। ये देखिए 64 अपॉन 455 64 अपॉन 455 है, और हम इसके क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, देखिए ये डिनोमिनेटर आपको पता ही, हर क्या है, डिनोमिनेटर मीन्स हर क्या है इसमें 455। तो 455
ये डी जो है या पी लिख सकते हैं या क्यू लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू 455। इसके फैक्टर करें, अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड करूं तो देखिए 5 से डिवाइड करने पर 5 3 45 और 5 1 5, ये हो जाता है। आप और भी कर सकते हैं, 5 गुना 13 सत्ते 91 होता है नहीं होता, 13 गुना 7, यही आया। देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप पूरा कुछ अच्छी तरह से करें, ऐसा नहीं 5 से करें, 5 में 45 और 5 एकम 5, फिर देखिए करें 7 से तो 13 बच जाता है, फिर 13 से करें तो ये जो फैक्टर होते हैं ये क्या है 5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए इसमें 5 तो आ रहा है मगर 7 और 13 भी है, अदर प्राइम नंबर भी है। तो जब अदर प्राइम नंबर आ जाए तो हम कह सकते हैं क्यू डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, 2 की पावर n एंड 5 की पावर n नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 64 अपॉन 455 डज नॉट या डज नॉट कौन सा या नॉन टर्मिनेटिंग इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी वाले लिख सकते हैं जैसे अशांत आवर्ती संख्या। कौन सी संख्या है? अशांत आवर्ती संख्या। तो ये बात समझ में आ गई, कौन सी है? अशांत। तो बिल्कुल समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने 9th की क्लास में जो वीडियो बनाई है 9th की, उसमें आपको इसका लिंक दे देंगे, पूरी वीडियो देखना। मैंने तीनों तरह के मिक्सअप वाले हर तरह के क्वेश्चन बताए, तो आपको वहां पे पता लग जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत कई सारे क्वेश्चन है। ये देखिए एक और है, अगर आपको देख के पता कैसे लगता है, जैसे मैं एक और लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर है 4th पार्ट। चलिए 4th पार्ट क्या है वो देखिए। जैसे हमने देखा 4th पार्ट है, ये 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600। तो आप देखेंगे 5 से कट रहा है, तो उसे सॉल्व कर लीजिए पहले। अगर सॉल्व करे बिना आप लिखेंगे तो सही नहीं माना जाता। 5 से कटता है तो ये देखिए कितने बार, 5 के 15 बचे, 5 दूनी 10, 320 बार हो, ठीक है। अब इसके फैक्टर करें तो ये कितना, देखिए डिनोमिनेटर 3 अपॉन 320 है। अगर मैं 320 के फैक्टर करता हूं 320 इक्वल टू, तो आप फैक्टर ऐसे ही नहीं करें, आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे आपको एलसीएम लेना सिखाया जाता है एलसीएम में, उसी तरह से करें। तो 2 से करें, देखिए 160 हो गया, फिर 2 से करें 80 आ गया, फिर 2 से करें कितना 40 आ गया, फिर 2 से करें 20 आ गया, फिर 2 से करें 10 आ गया, फिर 2 से करें 5 आ गया, फिर 5 से करें 1। तो आप देखेंगे कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 है। इसका मतलब है क्यू बिलोंग टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ये बात समझ में आ रही है? ये होना बहुत जरूरी है। जब आपको ये पता लग जाए तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका प्रसार बताना, तो इसे बोलते हैं यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार है संख्या या सिलेक्शन, या देखिए इससे बोलते हैं वैसे, दिस इज टर्मिनेटिंग कैसे, ठीक है। टर्मिनेटिंग कैसे मतलब बिल्कुल क्लियर आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, कई बार जो है ये हेक्टर आपने आप ही दे रखे होते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं, या जहां 2 और 3 है ही टेबल में तो कुछ नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर ये इसका 5 है, एग्जाम्पल फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां भी दिखे और आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट टिक लगा देना
और ये 5 क्या है देखिए 29 अपॉन 343, ठीक है 29 अपॉन 343। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 50 है ना, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। आप देखेंगे सर इसमें जो है, इसमें ना तो 2 है, नॉट 2, और ना ही 5 आ सकता है भाई। 2 4 3 किसका है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 होता है, जब ही 5 से डिवाइड होता है। तो आप कह सकते हैं कि Q इक्वल टू 343 में किससे, Q नॉट बिलोंग टू 2 की पावर n और 5 की पावर n, ठीक है। तो आप जो है कह सकते हैं 343 का फैक्टर कर लिए, 7 से जाता है देखिए 7 7 चौके 28, 7 7 में 63, फिर 7 से 7 बार, फिर 7 से 7 का क्यू, वैसे आप जानते हो। तो ये बनता है क्यू इक्वल टू 7 का क्यू, 7 का क्यू है, 2 और 5 है नहीं। तो कैसा प्रसार है, यह कौन सा प्रसार है, अशांत आवर्ती, क्योंकि और इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। तो ये आप देख के बता सकते हैं, कई फैक्टर ऑलरेडी दे रखे हैं तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी देख लीजिए क्वेश्चन, ऐसा भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पास हमने देखा कि भाई एक है क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का 6th पार्ट, ये है 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर, ठीक है। जब आपको ये दे रखा है और ये पूछा जाता है कैसा प्रसार है, तो 2 और 5 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तो आप कह सकते हैं Q इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, या Q इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। चलिए है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और क्या लिखना, ये दिस इज कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। आप जैसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर इनके साथ साथ अदर नंबर हो, जैसे नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अगर इसके अलावा इसके साथ साथ और भी नंबर है, तो उस नंबर को हम ये नहीं कह सकते कि ये बिलोंग कर रहा है, केवल और केवल यही होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है कितना 7th पार्ट है, और ये है 129 अपॉन कितना 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। कैसे तो देखिए हमें देखा 7 साथ में, अगर बाई चांस जाता भी तो 7 से देख लेते हैं, 7 से कभी जाता नहीं भाई, देख लीजिए 7 एकम 7 बचे 59 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि Q की जो वैल्यू है क्या है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अगर कुछ और भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ 7 ही, ठीक है। तो देखिए आप ये कहेंगे कि ये ही होनी चाहिए, इसमें क्या है ये एक्स्ट्रा, इसका मतलब है पूरी तरह से बराबर नहीं है, ठीक है। इसके या तो इसके या दोनों के 3 बार सोचनी है, तो ये बराबर नहीं, तो हम लिखते हैं Q नॉट बिलोंग टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। सो क्या होगा, कौन सा प्रसार है, ये है अशांत दशमलव,
अशांत आवर्ती। आवर्ती समझते हैं तो वो संख्या बार बार रिपीट हो जाए। तो इंग्लिश में जानते हैं आप टर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन एंटी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरह का पूरे पार्ट और भी पार्ट हैं, शेष पार्टों को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है इसमें देखते हैं कि भाई जो है और इनको क्या बताया कि देखिए शांत दशमलव, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये जो प्रसार हैं जो लिखे जाते हैं उनको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं और रिपीट करके लिखते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर पूछा है, थ्योरी पूछी है उसकी और कुछ नहीं किया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि देखिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमित संख्या है या नहीं है। यदि परिमित संख्या है तो P अपॉन Q के रूप की है, तो P Q के अभाज्य गुणनखंड बारे में, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, जैसे हमें देखिए बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है तो देखिए ये कैसी है और क्यू के गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास बुक है और मैं लिख देता हूं इसमें। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए 43.123456789, ठीक है। इसके बाद देखिए ना तो कोई पॉइंट है और ना कोई डॉट का निशान है, कोई तो नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने पॉइंट हटाए, 9 पॉइंट हटाए। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिख सकते हैं कितना भाई 9, देख लीजिए तो 9 जीरो होने चाहिए। इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 9 टाइम्स होना चाहिए। या लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसे 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर कितना बताइए, 10 की पावर 9। आगे बात समझ। और 10 की पावर 9 क्या है, हमारा Q है। और 10 की पावर 9 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 9 लिखते नहीं लिखते बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। इसका मतलब है Q इक्वल टू 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। चलिए है तो आप इसे क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये इट इज रेशनल नंबर है। कौन सा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव। कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में पता है आपको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें दोनों पावर सेम की वजह से मैंने यहां सेम कर दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, एन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, बहुत सारे पार्ट मैंने 9th वाले में बता दिए पर फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। और कहने का मतलब एम हो या एम हो या अलग कोई डिजिट लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 0. सेकंड है 0.1201200
1 2 000, फिर 1 2 4 बार 0, 4 टाइम्स 0, ऐसे डॉट पर। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है और ये आगे भी चलता जा रहा है। ठीक है, जहां पर मैंने 9th वाले में ही बताया था, जहां पर कोई फिक्स ऑर्डर ना हो, ठीक है, कोई रिपीटिंग डेसिमल, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा जो नंबर है वो होता है इरेशनल नंबर या संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है ऐसी संख्या? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एनटी एंड एनआर हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये हो तो आप कह सकते हैं इसको दिस इज इरेशनल। इरेशनल नंबर है। और अगर आप इसे चाहते हैं कि भाई इसे हिंदी में कहें तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या ध्यान रखेंगे, आप ऑर्डर देख के भी बता सकते हैं कि ये संख्या कैसी है। आगे बात समझ में क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड पार्ट और इसका लास्ट पार्ट, क्योंकि हमें ये चैप्टर पूरा हो जाएगा एनसीईआरटी बेस से। अगर आप बच्चों की डिमांड होगी, ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि भाई हमें अदर बुक जैसे आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से भी कराएं तो हम उससे जरूर कराएंगे। पहले हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका जो चैप्टर ये पूरा हो जाएगा। वैसे तो आप जो है मैंने बता चुका हूँ 9th की वीडियो में कि आप उसे देख लें या नहीं भी देखें और समय है। जैसे 4 3 या कोई भी वैल्यू हो, जैसे 1.2 बार है या 1.3 बार है या 27.23 बार है, अगर संख्या पे बार है, ठीक है, बार है तो इसका मतलब है तो वो संख्या कैसी होगी? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है और वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? तो कटती नहीं है, तो रिपीट होती चली जाती है। तो आपको मैं लास्ट वाला ये पार्ट है उसमें आप पूरे पे बार लगा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए मैंने इस तरह से बार है तो इसे आपको कुछ नहीं करना, ये संख्या जो है कैसी है? परिमेय संख्या है। मैंने 9th वाले वीडियो बहुत अच्छी तरह से परिमेय इनके वैल्यू भी निकाली, उसका लिंक दे देंगे। तो परिमेय संख्या इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, या इसको रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये बात समझ में आई? अब कितनी वैल्यू डिजिट हो रही है मैंने पूरा डिवाइड करके बताया आपको, तो आप इसे समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज वीडियो पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है और अगर कोई भी दिक्कत है फिर भी आप जो है मैसेज कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे आइए और जैसे भी आप चाहें, पर पढ़ना अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक आप जो अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम होने वाले। तो आज इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर कराएंगे, कोई सा भी चैप्टर आप लेंगे। अगर ज्योमेट्री की डिमांड होगी ज्योमेट्री लेंगे, नहीं तो सेकंड थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और वैसे तो सारे ही चैप्टर अपने आप में अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप इतना ही कराते हैं, आगे की वीडियो में न्यू चैप्टर कराते हैं।